एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन पढ़ने से पहले वो डेफिनेशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ में मेनली क्या दिया गया है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये वर्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन व्हाट डज इट मीन, बिकॉज जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे कई जगहों पे हमें वर्ड लिखा हुआ मिलेगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि आप स्केड्यूल देखते हो तो वहां लिखा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बट जब हम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ देखते हैं तो वहां पे एक अलग ही वर्ड लिखा होता है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं एंड डेफिनेटली इन दोनों को इंटरचेंजेबली तो यूज नहीं किया गया है। दैट मीन्स दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों के मीनिंग अलग अलग है। इसीलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन हमें रेफर करनी होती है दैट इज टू क्लॉज जे विच डिफाइंस द टर्म पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। दोनों को डिफाइन किया गया है और ये दोनों टर्म्स पूरे लॉ में यूज हुए हैं और इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हमने कल डिस्कस किया था लिमिटेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। तो लेट्स सपोज एक कॉज ऑफ एक्शन ए का, ए इज अ पर्सन जिसका कॉज ऑफ एक्शन इस दिन पे अराइज हुआ। एज पर द स्केड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, उसके इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो पीरियड दिया गया था दैट वाज फॉर एग्जाम्पल 3 years। लेकिन जब कल हमने डिस्कस किया था कि जब 3 years का पीरियड खत्म हुआ उस दिन पे फॉर एग्जाम्पल संडे था या हॉलीडे थी, कोर्ट वाज क्लोज्ड, कल डिस्कस किया था। मैंने आपको एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन का एक एक एग्जाम्पल दिया था। 3 years इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज इन उसका पीरियड था जो कि स्केड्यूल में गिवन था, बट जिस दिन वो पीरियड फिनिश हुआ, एक्सपायर हुआ, उस दिन पे इट वाज संडे और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मंडे से लेके थर्सडे तक और कुछ पब्लिक हॉलीडेज थी जिसकी वजह से द कोर्ट वाज कंटिन्यूअसली क्लोज्ड। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सेप्शन, जब फ्राइडे को कोर्ट रीओपन होगा तो सूट फाइल किया जा सकता है कि व्हेनेवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज गिवन इन द स्केड्यूल एंड द डे ऑन विच दैट पीरियड इज बेसिकली एक्सपायरिंग, जिस दिन पे वो पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस दिन या उस दिन के बाद जितने भी दिनों तक कोर्ट इज ऑफिशियली क्लोज्ड, तो उसके बाद भले ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो खत्म हो चुका है, बट जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन पे सूट फाइल किया जा सकता है एज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन। दैट मीन्स यहां पे दो डेट्स आई। एक तो वो डेट थी जब ओरिजिनली 3 साल जो कि स्केड्यूल में गिवन है, 3 साल एज पर दी स्केड्यूल जिस दिन एक्सपायर हो रहे थे, एक तो वो डेट हुई और दूसरी वो डेट कि जब हमने एक्सेप्शंस का रूल अप्लाई करके जो एक डेट कैलकुलेट करी कि भाई अच्छा संडे था, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुछ और चीज की छुट्टियां थी एंड फाइनली फ्राइडे को द कोर्ट वाज फंक्शनिंग, तो फ्राइडे को सूट फाइल किया जा सकता। तो दो डेट्स हुई। जो इनिशियल डेट थी मतलब एज पर दी स्केड्यूल जो डेट थी उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Period of limitation means that period which is provided in the schedule। जो भी पीरियड स्केड्यूल में प्रोवाइडेड है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जिस डेट पे वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होता है उसको बोला जाता है द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड और टाइम पीरियड विच इज प्रोवाइडेड इन दी स्केड्यूल, बट हमेशा शेड्यूल में जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी में सूट फाइल किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लिमिटेशन एक्ट ने एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स भी दिए हैं। जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बियॉन्ड सूट फाइल कर सकते हैं। अब जब आप इसका फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो क्या लिखा है, देखो अभी जो मैंने आपको समझाया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय दी स्केड्यूल। मतलब जो ओरिजिनल टाइम पीरियड किसी भी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए उस स्केड्यूल में दिया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन संडे था या उसके बीच में आपने गलत कोर्ट में सूट फाइल किया, मैंने कल बताया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ दोज एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड जो कि स्केड्यूल में दिया गया है उस कॉज ऑफ एक्शन, उस सूट एप्लीकेशन और अपील के लिए। 3 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, एनीथिंग जो भी स्केड्यूल में दिया गया है उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए, उस सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल पीरियड जो होता है एज पर दी स्केड्यूल, उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन हर बार हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन के विद इन या पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लास्ट डेट पे सूट एप्लीकेशन या अपील फाइल कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इम्पॉसिबिलिटीज, अनसर्टेनिटीज हो सकती है, इसीलिए तो हमें एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस के रूल्स दिए गए हैं ना। इसीलिए जो डेट एज पर दी स्केड्यूल है वो तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, बट उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर जो डेट आप कैलकुलेट करते हो बाय अप्लाइंग डिफरेंट रूल्स ऑफ लिमिटेशन, जो डेट हम कैलकुलेट करते हैं एडिशनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद, जो डेट हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स के रूल्स अप्लाई करके, उसको बोला जाता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो जिस दिन पे ये 3 साल एक्सपायर हुए मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया। और फ्राइडे को जब कोर्ट रीओपन हुई है, आपको ऑफिशियली अब सूट फाइल करना है। इसके बाद भी अगर आपने नहीं किया, अब तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो पहले ही एक्सपायर हो गया था और अब तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी एक्सपायर हो गया। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब जो स्केड्यूल ने लिमिटेशन पीरियड आपको इनिशियली अलाउ किया है कि अगर सारी सिचुएशन ठीक रही, कोई इम्पॉसिबिलिटी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं हुई, तो उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए लिमिटेशन एक्ट ने आपको ये टाइम पीरियड दिया है ओरिजिनली, दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बट अगर उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन में या उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लास्ट डे तक सूट अपील या एप्लीकेशन हम फाइल नहीं कर पाते, तो या तो हम एक्सेप्शन अप्लाई करेंगे या तो हम एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर आप सूट फाइल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बाहर हो चुका है। यस और नो? तो एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस अप्लाई करने के बाद जो डेट हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पीरियड, उस डेट को बोला जाता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। समझ आ रहा है? तो कोई भी सूट अपील या एप्लीकेशन ओरिजिनली विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल करना जरूरी है। और अगर आपको एक्सटेंड भी करना है कि भाई आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या उस दिन कोर्ट क्लोज था या आप पहले गलत कोर्ट में चले गए, वॉट एवर, तो उस सिचुएशन में भी द सूट अपील और एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड और इंस्टीट्यूटेड इवन विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एटलीस्ट। प्रिस्क्राइब पीरियड के तो अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि आपने इन दिनों में नहीं किया, इस दिन आप नहीं कर पाए, उसके बाद कोर्ट क्लोज थी, तो एटलीस्ट यहां तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप फ्राइडे के बाद किसी टाइम पे आते हो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो खत्म हो चुका था और एक्सेप्शन का रूल अप्लाई करके अब तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है। नाउ इट विल नॉट बी अलाउड। समझ आ रहा है? Period of limitation is the original period and prescribed period is that period which is calculated after applying the exclusions
और दी एक्सेप्शंस। 2J की लैंग्वेज पढ़ो। Period of limitation means the period of limitation prescribed for suit, appeal or application by the schedule, that is the original time period. And prescribed period means the period of limitation which is computed. Computed means calculated in accordance with the provisions of this act. और इस act में क्या दिए गए हैं? Exceptions and exclusions. कि एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स को अप्लाई करके जो पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। समझ आ रहा है?